अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लिक्विड स्टेट यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर का। नंबर 1 इनकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर इनकी वजाहत करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड के लिए अलग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मौजूद नहीं है, लेकिन जो गैसियस स्टेट के लिए है उसी पॉइंट को लेकर हम लिक्विड और सॉलिड का जो है उन्हीं के ऊपर अप्लाई करते हैं या गैसियस स्टेट के साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं और इनकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लिक्विड स्टेट को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? द मीडियम एनर्जी स्टेट। मीडियम एनर्जी स्टेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कि गैस के मालिक्यूलों के बीच में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो उनकी मूवमेंट जो है ज़्यादा होगी, तेज़ी के हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर। और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, वो फिक्स पोजीशन पर होंगे, तो उनके लिए फिर हम कहेंगे द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर। तो लिक्विड के लिए यहाँ डिफिनीशन में शामिल किया है द मीडियम एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक को ऐड किया है कि इनकी इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। शेप जो है गैर मखसूस होगी, शेप कंटेनर का शेप जो भी होगा उसी के मुताबिक वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इनकी वॉल्यूम जो है ये फिक्स होगी। हम अगर पेट्रोल पंप वाले से जग में पेट्रोल ले लें या बोतल में ले लें, किसी और गैलन में ले लें, तो आपको 1 लीटर ही मिलेगा। उनका वॉल्यूम जो है फिक्स है लेकिन शेप मुख्तलिफ होगा। केएमटी इनके बारे में क्या वजाहत करती है? तो नंबर 1 हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को सैम्पल हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इन्वर्स रिलेशन है। तो गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड स्टेट की, फिर सॉलिड स्टेट की। इसी तरह नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनको लिक्विड सॉलिड के साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? तो जैसे ऊपर हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसियस स्टेट के सबसे वीक होंगे तो इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर लिक्विड स्टेट की जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उनके मालिक्यूलों की मूवमेंट जो है कम होगी, वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और सॉलिड जो है बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर पाए जाते हैं, उसमें जो है सिर्फ वाइब्रेशन होगी। नंबर 3 डिफिनिट वॉल्यूम। जब हम लिक्विड के वॉल्यूम को एक्सप्लेन करते हैं कि इनका वॉल्यूम डिफिनिट क्यों है, मखसूस क्यों है, तो फिर हम इनको गैसियस स्टेट के साथ जो है कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट, और उनकी वजह से लिक्विड्स हैव नो एम्प्टी स्पेसेस, देयर पार्टिकल ऑलरेडी क्लोजर टू ईच अदर। उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, मालिक्यूल करीब पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट के, किस लिए? इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रांग हैं, तो उसमें गैप नहीं होगा, तो इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स है। गैसियस स्टेट के निस्बत लिक्विड के पार्टिकल करीब करीब पाए जाते हैं, उसमें गैप नहीं होता, तो इसलिए इनका वॉल्यूम जो है फिक्स है। लेकिन गैसियस स्टेट के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वह प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि देयर पार्टिकल ऑलरेडी क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब इनडिफिनिट शेप की बात करेंगे तो यहाँ पर लिक्विड को सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे कि ठीक है, लिक्विड स्टेट हैव मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग लाइक सॉलिड। लिक्विड के मालिक्यूलों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, लेकिन गैस के निस्बत इतने स्ट्रांग भी नहीं होते जैसे सॉलिड के पार्टिकल के बीच में होता है। तो इसलिए लिक्विड के मालिक्यूल फिक्स पोजीशन पर नहीं होते, वो फिर भी मूव करते हैं, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, तो इसलिए इनका शेप जो है मखसूस नहीं होगा, वो जो कंटेनर का शेप होगा वही शेप जो है ये इख्तियार कर लेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पास्टुलेट है उसके बेस पर इनके टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस करते हैं। उसमें नंबर 1 है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसियस स्टेट में हम कहेंगे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस आपस में इंटरमिक्स होते हैं
या इस तरह कहते हैं कि जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मालिक्यूल मूव करते हैं, वो लिक्विड का हो या गैस का हो। यहाँ पर हमने इस अल्फाज में लिखा है कि द रैंडम स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लिक्विड के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस रैंडम मिक्सिंग होगी जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो इनको डिफ्यूजन कहा जाता है। जैसे ये आपके पास एक गिलास पानी है और इसमें अगर हम इंक का ड्रॉप करें तो आप कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर इंक के मालिक्यूल जो है ज़्यादा हैं तो वो इस साइड पर मूव करेंगे, और यहाँ पर पानी के मालिक्यूल ज़्यादा हैं तो इंक की तरफ जाएंगे। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है तो भी डिफ्यूजन कह सकते हैं। या हम इस तरह कहें कि इसमें रैंडम स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ही खुद ब खुद मिक्स हो रहा है और हमसे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं कर रहा, तो इस ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसके बीच में स्पेस होगा। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर मार्केट में जो है सुबह सवेरे आप जाते हैं और रश ना हो तो आप आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप असर के टाइम शाम को जाएंगे और रश होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों की वजह से जो है आप आसानी के साथ एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी के साथ जो है नहीं जा सकते, कभी एक के साथ कोलाइड होंगे, कभी दूसरे बंदे के साथ। तो इसलिए लिक्विड का जो है डिफ्यूजन स्लो होगा गैसियस स्टेट के निस्बत। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं और गैप नहीं पाया जाता, तो मालिक्यूल एक दूसरे से आसानी के साथ जो है मूव नहीं कर सकते, लेकिन गैसियस स्टेट में आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। और सॉलिड में तो निग्लिजिबल जो है डिफ्यूजन होगा। इनके अलावा ड्यू टू नो एम्प्टी स्पेसेस, जैसे मैंने कहा, और स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हेडिंग ये जो है रीज़न बताएंगे कि गैस के निस्बत लिक्विड का डिफ्यूजन क्यों स्लो होता है या क्यों कम होता है। तो हम कहेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते और इनका स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, आसानी से जो है ट्रांसफ़र नहीं होते, आसानी के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इसलिए लिक्विड स्टेट में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है स्लो होगा। कंप्रेशन कि जब हम गैसियस स्टेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, इस अमल को कंप्रेशन कहा जाता है। तो अगर ये हम लिक्विड के ऊपर करें तो उसमें कंप्रेशन नहीं होगी। क्यों? उनके पार्टिकल जो है मालिक्यूल ऑलरेडी क्लोजर टू ईच अदर, वो पहले से एक दूसरे के करीब होते हैं, उसमें स्पेस नहीं पाया जाता। जो हमारे पास ये वैल्यू है 0.004% पर ATM, जब आप 1 ATM प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड के ऊपर तो उसके वॉल्यूम में 0.004% डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट। तो इसमें कंप्रेशन ना होने के बराबर है। और रीज़न क्या देंगे कि इसमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं पाया जाता और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब होंगे। जितने भी आपके पास ये हेडिंग है, इसमें बेसिक चीज़ जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई है। इनके अलावा एक्सपेंशन का एक टॉपिक है। तो एक्सपेंशन, जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जब की सब्सटेंस को हीट की ट्रांसफ़र होता है, गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। क्यों? इसलिए कि जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं उसके बदले उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके बदले जो है पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाएगा और इसी गैप को हम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाएंगे, पार्टिकल मोशन फास्ट हो जाएगा, पार्टिकल के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में गैप बढ़ जाएगा और इसी गैप को हम नाम देते हैं एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन में एक दो टर्म ये याद रखिए कि सपोज़ आपके पास ए लेवल पर, इस लेवल पर आपके पास जो है यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी हो या और कोई लिक्विड हो,
तो ज़ाहिरी तौर पर जब हम ये देखते हैं कि गर्म करने के बाद जो है वो इस बी पॉइंट यहाँ तक जो है ये पहुँच गए ये लेवल, तो इस ज़ाहिरी एक्सपेंजन को एपेरेंट एक्सपेंजन कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें हम कंटेनर का एक्सपेंजन काउंट कर ले, क्योंकि जब हम कंटेनर को हीट देंगे तो पानी का या और कोई लिक्विड का लेवल ऊपर जाने से पहले जो है कंटेनर में एक्सपेंजन होगी, तो ये पहले जो है नीचे आएगा, यानी ये सी पॉइंट सपोज़ यहाँ पर जो है लिक्विड का लेवल ये बना, पहले आपके पास कंटेनर गर्म हुआ, उसमें एक्सपेंजन हुई, जब बर्तन फैलेगा तो पानी का लेवल या वो लिक्विड का लेवल जो है नीचे आएगा। तो जब आप सी पोर्शन से ये सी पॉइंट से आप इन्हें काउंट करेंगे ए तक, तो इसमें आपके पास एक्सपेंजन ऑफ कंटेनर और ये एपेरेंट एक्सपेंजन, ये दोनों इसमें आ गए, तो इनको टोटल एक्सपेंजन या एब्सोल्यूट एक्सपेंजन कहा जाता है। यानी ये टोटल एक्सपेंजन या एब्सोल्यूट एक्सपेंजन जो है आपके पास एक्सपेंजन ऑफ कंटेनर प्लस एपेरेंट एक्सपेंजन, जब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये एब्सोल्यूट एक्सपेंजन या टोटल एक्सपेंजन के बराबर होगा। इनके अलावा मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जब बात करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ब्राउनियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है डिस्कवर किया था पोलन ग्रेन के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो स्लोली मूव करते हैं, किस लिए? उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? इसलिए कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के निस्बत ज़्यादा होंगे, और हमने ये रिलेशन पहले स्टार्ट में आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है कम होगी। इनके अलावा मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन, अगर हमारे पास गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एक ही टेम्परेचर पर हो तो फिर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में कोलिजन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम्पैक्ट होते हैं, करीब होते हैं, और इनकी मीन फ्री पाथ जो है वो इंतहाई कम है या ना होने के बराबर है। गैसेस जो है फिर भी एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के साथ जो है टकराता है तो बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं तो वो उस सेम टेम्परेचर पर उसमें ज़्यादा कोलिजन होगी गैसियस स्टेट के निस्बत। तो लिक्विड स्टेट में मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन या हाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट। वाई? बिकॉज द पार्टिकल क्लोजर टू ईच अदर। और यहाँ गैसियस स्टेट में मीन फ्री पाथ फिर भी मौजूद हैं। मीन फ्री पाथ जो हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस होगी बिफोर द कोलिजन, उनको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो ये था यूनिट 5 लिक्विड स्टेट। इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ आसान थे और ये आप लोगों ने पहले 9th में भी पढ़े होंगे, ये 9th वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।